हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी और आप सब लोग मुझे देख रहे हैं मंसूरी क्लासेस पे। दोस्तों, जैसे कि पीरियोडिक टेबल के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उस टेबल की जो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो जानकारी आपको दी। आप लोगों को वहाँ से पता लगता है कि आपकी टेबल कितने ग्रुप्स में कितने पीरियड्स में बटी हुई है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे मुलायम कौन होती है, किसकी खोज किसने की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ मौजूद होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैजिक नंबर क्या होता है, किस तरीके से एटॉमिक नंबर को हम निकालते हैं मैजिक नंबर से, वो सब जानकारी आपको मिल गई थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का वर्गीकरण। क्या डिस्कस करेंगे हम? क्लासिफिकेशन, हिंदी में भी लिख देना सब लोग आप, आवर्त सारणी का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, करेक्ट। हमको ये देखना है आज कि पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको आप लोग एस ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम के जानते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। सब लोगों को पता है। तो पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी होती है, आप लोग जानते हो, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। सेकंड क्लासिफिकेशन होता है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। समझना एक एक बात को, यहां से आपको बातें क्लियर होती चलेगी। फिर हम पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या पढ़ते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इतना तो सबको पता है भाई। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। चलो अब आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी मैं देता हूं। वैसे तो आप लोगों को पता है, अगर फिर भी नहीं पता तो आप लोग सुन लीजिए। एस ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है, करेक्ट। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में चला जाए, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाते हैं। तो ये तो जानकारी आप लोगों को पहले से पता है कि एस पी डी एफ कहां से आए, इतनी बात आप समझ पा रहे हो। चलो एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं, इधर आप सब लोग देखना। जैसे आप सब लोग जानते हो, जो आपका एस ब्लॉक होता है, जो आपका एस कक्षक होता है, एस कक्षक में एक डिब्बा बनाते हैं, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। पी कक्षक में 3 डिब्बे बनते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डी कक्षक के अंदर 5 डिब्बे आप बनाते हो, 3, 4 और 5, ओके। और एफ कक्षक के अंदर आप लोग 7 डब्बे बनाते हो। कितने बनाते हो? 7 डब्बे बनाते हो। डब्बे क्या है? ये कक्षक है। ये तो आपका एस कक्षक है, ये पी कक्षक है, ये डी कक्षक है, ये एफ कक्षक होता है। अब मुझे इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते? पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो एस कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। पी ऑर्बिटल की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से डी ऑर्बिटल की बात कर लूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं।
f ऑर्बिटल की बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब आप लोगों को यह पता लग रहा होगा सर ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट क्यों है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को मैं चार टाइप में पीरियोडिक टेबल को मैं चार भागों में बांटता हूं, एस पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। थोड़ी जानकारी आपको मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की देता हूं, तो सब लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप नोटबुक के सेंटर में लिख दीजिए एस ब्लॉक एलिमेंट, एस कक्षक। ठीक है, चलो अब यहां से अपनी एक थीम बनना शुरू होगी। एस ब्लॉक एलिमेंट अपना चैप्टर है, थोड़ी जानकारी आपको पहले एस ब्लॉक की दी जाएगी, फिर पी ब्लॉक की दी जाएगी, फिर डी ब्लॉक की दी जाएगी, देन एफ ब्लॉक की दी जाएगी। ठीक है, ये है कौन है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो दोस्तों, यहां से आपकी बातें क्लियर होती चलेगी। आप लोग लेक्चर को आराम से देखिए, समझ में कुछ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप लोग कमेंट करिए, और लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट कहां मौजूद होते हैं, पी ब्लॉक कहां होते हैं, डी ब्लॉक कहां होते हैं, एफ ब्लॉक कहां होते हैं। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक टेबल आने वाली है जी, कंप्यूटर स्क्रीन, बच्चों की स्क्रीन के ऊपर एक टेबल लेकर आओ रंगीन। ओहो देखो ये बड़ी शानदार टेबल आपको नजर आ रही है। तो इस टेबल के अंदर आप सब लोग जानते हो 18 ग्रुप्स होते हैं, करेक्ट। पहला और दूसरा जो ग्रुप होता है वो होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। और तीसरे ग्रुप से लेके और 12 ग्रुप तक जो होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक के बीच में छुपे रहते हैं। एक तो लेंथेनम के बाद शुरू होता है जिन्हें लेंथेनोइड्स कहा जाता है, एक एक्टिनियम के बाद शुरू होता है जिन्हें एक्टिनोइड्स कहा जाता है, करेक्ट। तो ये टेबल आपको पता है कहां एस ब्लॉक है, कहां पी ब्लॉक है, कहां डी ब्लॉक है, कहां एफ ब्लॉक है। ये मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में भी बता दिया था। कंप्यूटर स्क्रीन, चलो टेबल को हटाओ, ठीक है। अब देखो एस ब्लॉक के एलिमेंट कहां मौजूद है, इधर देखो मैं आपको यहां बताता हूं। एक तो यहां प्रेजेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और यहां पे कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, करेक्ट। ये दोनों ग्रुप देखो, इसको तो मैं बोलता हूं ग्रुप नंबर फर्स्ट। क्या बोलता हूं? ग्रुप नंबर फर्स्ट। इसको बोलता हूं मैं ग्रुप नंबर सेकंड। सुनना है कि एक बात आप लोगों को मैंने कल बताया था, इसको बोलते हैं फर्स्ट ए सीरीज, इसको बोलते हैं सेकंड ए सीरीज। इतनी बात आप लोग समझना। ये सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो कि पहले और दूसरे ग्रुप में मौजूद हैं। इतनी बात समझ पा रहे हो? पहले और दूसरे ग्रुप में मौजूद है, इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और मैं आपको थोड़ी जानकारी और दूं तो जो आपकी फर्स्ट ई सीरीज है इनको तो हम बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। सुनना जी, एल्कली मेटल हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षारीय धातुएं। हाइड्रोजन को छोड़कर, क्यों? हाइड्रोजन क्या होती है? अधातु होती है, गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस एटम होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल बनाते हैं, करेक्ट। सेकंड ए ग्रुप को मैं बोलता हूं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं, बेरिलियम को छोड़कर, करेक्ट।
अब एल्कली मेटल को हम लोग एल्कली मेटल क्यों कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्यों एल्कली मेटल को एल्कली मेटल कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट बात है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इन मेटल्स को एल्कली मेटल क्यों कहते हैं, इन मेटल्स को एल्कली मेटल क्यों कहते हैं, सुनना। क्योंकि एल्कली मेटल होती है ना, एल्कली मेटल ये क्या बनाती है, ये बनाती है फोम, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। ये क्या बनाती है, ऑक्साइड भी बनाती है और हाइड्रोक्साइड भी बनाती है, जिसका नेचर क्या होता है, एल्कली नेचर होता है। क्या होता है, एल्कली नेचर होता है, जिसको हम क्या बोलता हूं, बेसिक नेचर। क्या बोलता हूं, बेसिक नेचर होता है, करेक्ट। जिससे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। कोई सोडियम है, ये सोडियम H2O से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH बनाता है। जब NaOH बनाएगा तो ड्यू टू OH नेगेटिव आयन ये किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो एल्कली मेटल होती है वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाती है, जिसका नेचर एल्कली होता है। और एल्कली का मीन क्या होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है। ठीक बात है। जो आपकी सेकंड ए मेटल होती है उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये सेकंड ए मेटल होती है जिन्हें क्या बोलते हैं हम, एल्कलाइन अर्थ मेटल। सुनना, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी क्या बनाती है, फॉर्म एल्कलाइन ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। क्या बनाती है, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बनाती है, करेक्ट। जो कि कहां मिलती है, अकर इन अर्थ क्रस्ट, भू प्रॉपर्टी में मिलती है, अर्थ क्रस्ट, करेक्ट बात है। अकर इन अर्थ क्रस्ट में मिलती है। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो। तो ये छोटी सी बात होती है एल्कली मेटल की और एल्कलाइन अर्थ मेटल की। ये यहां से इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल यहां से नहीं पूछता है, करेक्ट। पहले वाली मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। सेकंड वाली मेटल को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ के, क्यों, हाइड्रोजन मेटल नहीं होती, एक नॉन मेटल होती है, गैसियस रूप में एग्जिस्ट करती है। इतनी बात आपको समझ में आई क्या, ठीक है। अब मैं एक एक पॉइंट लिखाता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब एस ब्लॉक के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले वो लिखते हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। जल्दी से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आराम से बनाओ, एकदम आराम से बनाओ, ठीक है। चलो मैं इसको रफ करता हूं, देखना जी एस ब्लॉक से और हम क्या सीख सकते हैं। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इधर देखना आप लोग। मैं इसको भी एक बार मिटाता हूं, ठीक है, देखना। अब देखो हमको क्या पता लगाना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, एस ब्लॉक के एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता हो, एस कक्षक में जाता हो, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, दिख रहा है क्या आप लोगों को, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ऐसे एलिमेंट जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, करेक्ट बात है। चलो इधर देखो और क्या क्या पॉइंट है, आप लोग लिखते जाना। एस ब्लॉक के तत्वों का, इंपॉर्टेंट है भाई, एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2 होता है। क्या होता है,
NS 1 से 2 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया सवाल है कि S ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। NS 1 से 2 होता है। यहां पे जो 1 होता है, 1 जो होता है ना, 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट ए और सेकंड स्टैंड फॉर सेकंड ए। करेक्ट, ओके। चलो और मैं आपको बोलूं, एस ब्लॉक एलिमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। एस ब्लॉक के तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। करेक्ट, इतनी बात आप लोग जानते हैं। 2 भागों में, एक सेकंड, चलो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखना जी, एस ब्लॉक एलिमेंट के तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। आप सब लोग जानते हो 2 भागों में बांटा गया है। अभी मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि एक तो क्या होता है आपका क्षारीय धातुएं। क्या होती है? क्षारीय धातुएं। देखना जी, जिन्हें इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हो? एल्कली मेटल। क्या बोलते हो? एल्कली मेटल। ठीक है, देखो नोट्स पे बनाते जाना। एक होता है आपकी क्षारीय मृदा धातुएं। क्या होती है? क्षारीय मृदा धातुएं। करेक्ट, इनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। करेक्ट, इतनी बात आप लोग समझ गए। इनको फर्स्ट ए बोलते हैं, आप सब लोग जानते हो। इनको क्या बोलते हैं? सेकंड ए के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मैं आपको बात बताऊं कि जो फर्स्ट ए एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ए तत्व होते हैं, वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जो कि +1 और -1 भी रिप्रेजेंट करता है। धातु हाइड्राइडो में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। बता दूंगा कैसे। ठीक है, जो आपके सेकंड ए तत्व है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? ओके, छोटी छोटी बातें हैं, फिर एक एक बात हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। आप लोगों को पता लगा क्या भाई? आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई क्या? करेक्ट बात है। चलो मैं आपको बताता हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि गुणों के आधार पर, अच्छा सवाल है भाई, गुणों के आधार पर एस ब्लॉक तत्वों की संख्या कितनी होती है भाई? आप लोग गिनोगे तो आपको अलग नजर आ रही है, लेकिन 12 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ देना। लेकिन इंपॉर्टेंट कहानी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, अच्छा सवाल है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एस ब्लॉक के तत्वों की संख्या, ये सवाल अच्छा है। तत्वों की संख्या कितनी होती है भाई? 14 होती है। कितनी होती है? 14 क्यों बोल रहा हूं? गिनने में तो 13 आ रही है। देखो आप लोग हीलियम को देखो, हीलियम एकदम कोने में रखा हुआ है, पी ब्लॉक में रखा हुआ है, उत्कृष्ट गैस होती है। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकालते हो तो 1s2 आता है। इसका मतलब हीलियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर मैं इसको क्या बोल दिया? s ब्लॉक के तत्व बोल दिया। लेकिन गुणों के आधार पर s ब्लॉक के तत्वों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। इतनी बातें आपको समझ में आई क्या? एक बार मैं रिपीट करवाता हूं, मैंने क्या क्या लिखा कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में जाता है s ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। s ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 1 से 2 होता है। हियर 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट ए एंड
2 स्टैंड फॉर सेकंड एम, करेक्ट। एस ब्लॉक के तत्वों को दो भागों में बांटते हैं, क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, करेक्ट बात है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि जो फर्स्ट ए एलिमेंट्स होते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जनरली, लेकिन हाइड्रोजन +1 भी करता है और -1 भी करता है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। फर्स्ट ए के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड ए के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। गुणों के आधार पर एस ब्लॉक के तत्वों की संख्या 12 होती है, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एस ब्लॉक के तत्वों की संख्या 14 होती है। हीलियम को भी काउंट करते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई क्या? अब क्या करता हूं मैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए एलिमेंट के बारे में कुछ जानकारी और देता हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में तो आ रहा है ना। नोट्स भी आप साथ साथ में बनाते रहिए। ओके दोस्तों, चलो ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो सामान्य प्रॉपर्टीज होती है वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। अब मैं देखो आपको और प्रॉपर्टीज को लिखाता हूं। देखो सबसे पहले जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है, आप लोग इधर देखना भाई, ग्रुप नंबर जो फर्स्ट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, बोलो मेरे साथ। हली ना की रब से फरियाद, ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को, हली ना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, करेक्ट। जो ग्रुप नंबर सेकंड है, देखना भाई, ग्रुप नंबर सेकंड है उसमें क्या क्या मौजूद है। बेरिलियम, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, रोय। बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, रोय, ये ग्रुप सेकंड होता है। इसको मैं और क्या बोलता हूं, सेकंड ए बोलता हूं। इसको मैं क्या बोलता हूं, फर्स्ट ए बोलता हूं। इसको और क्या बोलता हूं, एल्कली मेटल बोलता हूं, एल्कली मेटल। इसको क्या बोलता हूं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इतनी बात आपको समझ में आई क्या दोस्तों? अब मैं इनके एटॉमिक नंबर निकालना सिखा रहा हूं। तो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग मैजिक नंबर याद रखना, ठीक है। अब मैजिक नंबर क्या होते हैं आप सब लोग जानते हो, 2, 8, 8, 18, 18, 32। इतना बहुत 32 और आता है, लेकिन यहां तक आपको सवाल पूछ लेगा। ये मैजिक नंबर होते हैं। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद में लिथियम है, उसके बाद सोडियम है सॉरी पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है, करेक्ट। आप मेरे को एक बात बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। 1 में आप लोग 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3। 3 में आप लोग 8 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 11। 11 में आप फिर से 8 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 19। 19 में आप 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 19 दूना 38 और कितना आएगा, 37 आएगा। 37 में आप फिर से 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 55 आएगा। और 55 में आप 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 87 आएगा। एटॉमिक नंबर आपने निकालना सीख लिया, तो बताते चलो मेरे को इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। देखो नीचे लिख रहा हूं एक बार में, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। इसका कितना होता है, 3। इसका कितना होता है, 11। इसका कितना होता है, 19, 37 और 11, 19, इसका 37, इसका 55 और इसका कितना होता है, 87, करेक्ट। अब देखो हाइड्रोजन कौन से पीरियड का है, यहां पे n की वैल्यू क्या होगी, 1, यहां पे n की वैल्यू 2, ये तीसरे पीरियड का है, ये चौथे पीरियड का है, ये 5वें पीरियड का है, 6ठे का है और ये 7वें का है। इतनी बात आपको पता चली क्या, ठीक है। एटॉमिक नंबर मैंने इनके तो बता दिए, इनके एटॉमिक नंबर आप खुद निकाल लोगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, उसके सामने पी ब्लॉक में हीलियम लिखा हुआ है, उसका 2 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 3, तो इसका कितना, 4, 11, 12, 19, 20, 37, 38, 55, 56, 87, 88। इतनी बात आपको पता चली क्या, ईमानदारी से बताना। कुछ नहीं किया मैंने, आपको
एटॉमिक नंबर निकालना सिखाया है। निकाल लोगे सब लोग? चलो, मैजिक नंबर से एटॉमिक नंबर निकालना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप लोग इसको एक बार उतारो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके नोट्स के अंदर उतारो। अब एक एक एलिमेंट्स की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है वो मैं साथ साथ में यहीं पे बताता चलता हूं, ठीक है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं। करेक्ट, चलो देखना जी। अब देखो यहीं पे लिखता हूं मैं इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। करेक्ट बात है। देखो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं। देखो यहां पे लिखता हूं मैं रेड मार्कर से, सुनना, यहां से सवाल बन सकता है भाई। हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन एक क्या होती है? अधातु होती है। क्या होती है? अधातु होती है। और क्या होती है? गैस होती है। और क्या होती है? ज्वलनशील होती है। क्या होती है? ज्वलनशील होती है। मैं आपको बताता हूं एक बात, आप लोगों ने, सब लोगों ने बचपन में जो उड़ने वाले बलून्स होते हैं ना, जो अपन मार्केट से लेकर आते हैं, बलून छोड़ते उड़ जाते हैं, उनमें पहले हाइड्रोजन गैस को भरा जाता था। लेकिन हाइड्रोजन गैस की एक समस्या ये थी कि वो ज्वलनशील होती है, तो आजकल उन बलून्स में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम को भरा जाता है। किसको भरोगे? हीलियम को भरा जाता है। करेक्ट, इतनी बात आप लोग याद रखना। अधातु होती है, गैस होती है, ज्वलनशील होती है। करेक्ट। हाइड्रोजन बेसिकली दो ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन बेसिकली दो ऑक्साइड बनाता है, एक तो बनाएगा H2O, एक बनाएगा H2O2। करेक्ट। इसको तो बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसको तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड। और इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कि ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन है, पर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है। करेक्ट बात है। H2O की शेप कुछ इस तरीके से होती है, वो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। इसके पास में दो लोन पेयर होते हैं, इसकी शेप होती है वी शेप। एक बार आप लोग याद कर लेना, केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको पढ़ा दी है। प्रीवियस लेक्चर में जाना, हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर देखना, वहां पे सबको पता लग जाएगी इसकी शेप क्या होती है और इसकी वी शेप क्यों होती है, क्योंकि इन लोन पेयर में क्या होता है? रिपल्शन पाया जाता है। करेक्ट। H2O2 की शेप होती है, ये पूछा गया सवाल है जेट में, इस तरीके से होती है H2O2 की शेप। ओके। इस H2O2 में सवाल क्या पूछा गया है, देखो यही लगे हाथ पे बता देता हूं कि H2O2 में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो लोन पेयर तो कितने हैं? 1 2 3 4, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो आप लोग याद रखना, H2O2 की स्ट्रक्चर होती है खुली किताब की तरह, ओपन बुक। खुली किताब की तरह होती है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है। करेक्ट। इतनी बातें मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं बात करता हूं लिथियम की, ठीक है। जो आपकी लिथियम मेटल होती है, लिथियम मेटल होती है, लिथियम मेटल की खोज किसने की? ये पूछता है सवाल। लिथियम मेटल की खोज की ऑर्फ वेडसन ने। क्या याद करोगे? ऑर्फ वेडसन ने लिथियम की खोज की। और लिथियम सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। करेक्ट। बाकी जो सारे ये एलिमेंट होते हैं, ये बनाते हैं आपके आयनिक बॉन्ड। कौन से बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। करेक्ट। इतनी बात समझ में आती है। सोडियम के बारे में आपको मैं जानकारी दूं तो सोडियम आप लोगों ने छोटी क्लासों में 11th-12th क्लास में जब आप प्रैक्टिकल लैब में गए हो तो वहां पे सोडियम को देखा होगा। बच्चे मस्ती शैतानी करते हैं, सोडियम के पीस को पानी के अंदर डालते हैं और वो आग पकड़ लेता है। तो सोडियम क्या होता है? पानी के साथ में रिएक्ट करता है, ज्वलनशील होता है। इसलिए सोडियम को पानी में नहीं रखा जाता, सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लेना। तो आप लोग क्या लिख सकते हो? सोडियम को कहां रखते हैं हम? केरोसिन के अंदर रखते हैं। मिट्टी का तेल जिसको आप बोलते हो, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। सोडियम की खोज किसने की थी? याद रखना, डेवी ने सोडियम की खोज की थी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? ठीक है।
सारे एलिमेंट की खोज करता अपने को याद नहीं करना, जो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है उनकी याद करनी है। करेक्ट। जो फ्रेंशियम होता है, फ्रेंशियम होता है रेडियो एक्टिव। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंशियम और बेरियम की तो डिस्कस ही नहीं करेंगे। करेक्ट। तो इतनी बातें आप लोगों को फर्स्ट ए मेटल के बारे में पता चली। और क्या बात पता चलती है कि जो फर्स्ट ए मेटल होती है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, बट आपका हाइड्रोजन +1 भी करता है और -1 भी करता है। -1 कहां करता है एक बार आप लोग देख लो। अगर मैं हाइड्राइड की बात करता हूं तो सोडियम हाइड्राइड होता है, इसमें सोडियम +1 होता है और H नेगेटिव होता है। सही बात है। तो धातु हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। करेक्ट। ये इतनी बातें पता लग गई आपको। अब मैं बात करता हूं सेकंड ए मेटल की। तो आप लोग जानते हो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा। ठीक है। चलो सबसे पहले बताता हूं मैं बेरिलियम के बारे में। ठीक है। बेरिलियम के बारे में, तो जो बेरिलियम होती है एस ब्लॉक में सबसे कठोर होती है। क्या होती है? सबसे कठोर होती है, हार्ड होती है। करेक्ट बात है। मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं तो मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल पिगमेंट में पाया जाता है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है, जिसपे मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। करेक्ट। कैल्शियम कहां पाया जाता है? बेसिकली बोन्स में पाया जाता है एंड टीथ में पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है। ओके। चलो आप लोगों ने दिवाली पे पटाखे छोड़े होंगे। दिवाली आने वाली है, कल परसों दिवाली है भाई, 14 तारीख की दिवाली है। तो दिवाली में आप लोगों ने पटाखे छोड़े होंगे और पटाखे अलग अलग रंग के निकलते ऊपर आसमान में जाके। कोई लाल निकलता है, कोई हरा निकलता है, कोई गुलाबी निकलता है, कोई कैसा निकलता है। तो देखो जो आतिशबाजी का हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी का लाल रंग होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो आतिशबाजी का हरा रंग किसके कारण? बेरियम के कारण। और आतिशबाजी का लाल रंग डार्क रेड होता है भाई, आतिशबाजी का लाल रंग। ओके। किसके कारण होता है? वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। इतनी बातें आप लोगों को पता चली। करेक्ट बात है। समझ में आता है सब लोगों को? एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब लोग क्या करो। हाँ, एक और एक पॉइंट आता है कि रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की जो खोज करता है ना भाई, तो रेडियम की खोज करता है क्यूरी नामक साइंटिस्ट। कौन? क्यूरी नामक साइंटिस्ट। ओके। तो सभी प्यारे बच्चों से गुजारिश है कि आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आप लोगों को बता दिया है, एक एक पॉइंट, हर पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है। आप लोग इनको बनाओ एज इट इज, वीडियो को पोस्ट करके आप लोग नोटबुक में छापो। अगर लेक्चर पसंद आए तो उसको शेयर करो। इसके आगे का सेगमेंट में शुरू कर रहा हूं, फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। एक बात आप लोग और लिख सकते हो, वैसे तो मैंने आपको बता दिया लास्ट लेक्चर के अंदर, जो फ्रेंशियम की परमाणविक त्रिज्या होती है, फ्रेंशियम की परमाणविक त्रिज्या होती है पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है, 348 पिकोमीटर। सीजियम की कितनी होती है? मैंने कल बताया था आप लोगों को, सीजियम की होती है 343 पिकोमीटर। करेक्ट बात है। ओके। और सीजियम क्या होती है? वैसे सारी सॉफ्ट नेचर के होते, बहुत ज्यादा मुलायम होती है। ओके। जल्दी बनाओ, फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करवा रहा हूं। ठीक है। चलो, हर टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, तो किसी टॉपिक को आप हल्के में ना लें। हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हर टॉपिक को आप याद करिए, नोट्स बुक में नोट्स बनाइए। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं और इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे
प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट फ्लेम के साथ में कैसा टेस्ट देते हैं, उसके अलावा इनके एटॉमिक साइज की बात करता हूं, उसके अलावा आयोनिक साइज की बात करता हूं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं, इनके हाइड्राइड की बात करता हूं, इनके कार्बोनेट की बात करता हूं, इनके हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं, इनके नाइट्राइड की बात करता हूं, इनके सल्फेट की बात करता हूं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है वो हम सब आगे प्रॉपर्टीज में सोल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को अगर जितनी बातें आप लोगों को समझ में आई है तो आप लोग उसको नोट्स में बना लीजिए, और नोट्स में बनाने के बाद में आप उसको अच्छे से रीड करिए, और रीड करने के बाद में अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर के साथ में, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं सबसे हमारे लेक्चर का लिंक शेयर करिए, क्योंकि यहां हर लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे केमिस्ट्री से इश्क मोहब्बत करना हम सिखाते हैं। अगर आप लोगों को केमिस्ट्री सीखना है तो आप लोगों से गुजारिश है डेली अपडेट रहा करो और न्यू अपडेट देखा करो। हमारे चैनल पर रोज एक नया लेक्चर मिलता है और आप वहां से केमिस्ट्री को सीख सकते हैं। तो आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है, अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब का बटन ठोक दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, अभी मैं सोहेल मंसूरी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।